नमस्कार साथियों, आज अनुराग ज्ञान की बात में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं और किस प्रकार जो है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अक्सर सभी जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि आपके जो सरकारी कार्य होते हैं वो सरकारी कार्यालय में जाकर अटक जाते हैं। वहाँ पर आपकी फाइलें रुक जाती हैं और इसके पीछे का सही कारण आप नहीं जान पाते हैं। आप हमेशा वहाँ के चक्कर लगाते हैं, बार-बार कई बार जाने के बाद भी आपको टाल दिया जाता है कि आप कल आइए, परसों आइए या फिर अभी जो है हमारे पास समय नहीं है और भी बहुत सारे काम हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके आपको वहाँ से भेज दिया जाता है और आप फिर जब 1 आध हफ़्ता या 2 हफ़्ते बाद वहाँ पर जाते हैं, तो आपको फिर इसी तरीके के कुछ बहाने बताकर आपको वहाँ से फिर से भेज दिया जाता है कि आप जाइए, आपका काम जो है अभी नहीं हो पाएगा। या फिर साफ शब्दों में वहाँ से आपको नहीं मना किया जाएगा, लेकिन हाँ, आपके काम को नहीं किया जाएगा। तो आपका काम जो है काफ़ी समय तक इस तरीके से लटका रह जाता है और इसके पीछे आपका समय भी बर्बाद होता है और आप जो है अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उस कार्य से भी आपको छुट्टी या फिर उन कार्यों को एक साइड में रख के आपको बार-बार उस कार्यालय या फिर उस सरकारी दफ़्तर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, जहाँ पर आपका कार्य होना है। तो आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं और क्या आपकी कार्रवाई करने के बाद आपको कोई आधार ऐसा मिलेगा कि आपका कार्य हो जाए या फिर आपका कार्य फिर वहाँ पर जाकर और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। तो इन समस्याओं से छूटने के लिए आपको कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसका सभी लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर इसके खिलाफ़ हम कहाँ पर कार्रवाई करें और किस प्रकार हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब हम बात करते हैं उस विषय पर जिसकी हमने चर्चा की है। जानेंगे कि कैसे आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने फंडामेंटल्स राइट्स को जानता हो, जिसको पता हो कि मेरा अधिकार क्या है और मैं अपने अधिकारों के तहत क्या कर सकता हूं और किस प्रकार सरकारी कार्यालयों से या फिर सरकारी कर्मचारियों से अपना काम करवा सकता हूं। तो जी हाँ, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिए किस प्रकार आप अपनी रुके हुए कामों को आसानी से करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो कि एक्ट है आरटीआई 2005, आपने ज़रूर सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ इसकी होती हैं। तो इसके माध्यम से आपकी अगर कोई फ़ाइल किसी सरकारी कार्यालय में अटकी हुई है, तो आप एक आरटीआई लगाइए। वहाँ पर आपको ₹10 का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। उसके तहत जो है आप अपने जो कार्य सरकारी कार्यालय में अटका हुआ है, उसकी जानकारी माँग सकते हैं और उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों मेरा कार्य आगे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप उस आरटीआई के तहत आप जानकारी माँग सकते हैं और यदि आप उस जानकारी से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप उसके बाद भी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि लोग जो है इस एक्ट के तहत अपने बहुत सारे कार्यों को करवा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके बाद भी यदि आपका कार्यालय में या फिर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आपके कार्य को रोक दिया जाता है, नहीं किया जाता है, तो आप उनसे किस प्रकार अपना कार्य करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर आम नागरिक जाता है और उसको सही तरीके से नहीं बताया जाता है और उसको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि मानिए उसने कोई अपराध किया हो किसी कार्य को लेकर उस कार्यालय से या उस सरकारी कार्यालय से जिस काम की वो अपेक्षा करता है, वो आपका काम जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है और उसके एवज़ में वो लोग जो है आपसे कुछ ऐसी चीज़ों की संभावना करते हैं या फिर कुछ इन कारणों से रोका हुआ है कि ताकि आप कुछ उनको दें या फिर इनडायरेक्टली वे में आपसे वो रिश्वत वगैरह की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको उनकी शिकायत करनी होगी। वो अपने माध्यम से उसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आपने जो शिकायत की है वो सही है। हालांकि आप जब किसी कार्यालय का बार बार दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं,
तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके फेवर में आती हैं, और आप भविष्य में जाकर जब एंटी करप्शन की टीमें इस तरीके के कृत्यों को बार बार देखती हैं, सुनती हैं, तो उस पर कार्रवाई करती हैं। और जब कार्रवाई करती हैं तो वही व्यक्ति जो आपको दौड़ा रहा था वो दौड़ता हुआ आपके पास आता है और आपसे माफ़ी मांगता है कि भाई मेरे काम को जो है आप इस तरीके से गलत वे में ले गए हैं, कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए और अब भविष्य में हम इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो एक बार ज़रूर यदि आपसे भी कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या फिर कोई सरकारी कार्यालय इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्टली वे में आपसे रिश्वत की मांग करता है, तो आप उसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को ज़रूर करें। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और लगभग सभी राज्यों में इस तरीके की सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि एक आम नागरिक को बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। लेकिन आम नागरिक परेशान होता है, इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो परेशान होता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास जानकारी नहीं है। और इन्हीं चीज़ों के लिए हम ये इस तरीके की वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों को ये पता चल सके कि वो किस प्रकार अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में इस तरीके की जानकारी जो कि बहुत ही सरल भाषा में होगी आपके सामने हम लाते रहेंगे और एक अच्छा नागरिक हर व्यक्ति बन जाए, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।